ये देखो कैसे खाना पड़ेगा। ए लड़की, क्या कर रही हो तुम मेरे पीछे? तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? मैं तुमको आ लड़की, अच्छू लड़की। ओछू लड़की। अच्छा, आप लोग जल्दी उठ गए हैं। हाँ, अभी तक भी फिर नहीं सोए। सोई नहीं है रात में? हाँ, फिर नहीं सोए। अच्छा, पापा क्या कर रहे हैं? सो रहे। पापा सो रहे हैं? सोने दो, जाने दो, उनका काम ही क्या है, सोए रहेंगे, ऐसे ही सोए रहते हैं। देखा आप लोगों ने अनमोल ने कैसे झूठ बोला, उसके पापा एक्चुअल में पोछा लगा रहे हैं। मेरे रूम में थोड़ा अच्छे से लगा देना। मेरे रूम में थोड़ा अच्छे से पोछा लगाना। नहीं नहीं, तुम लगा दो अच्छे से। हमको तो नींद भी आ रहा था, जल्दी कर दो रूम का सफाई मेरा। अनमोल, मम्मी क्या करेगी? मम्मी आ खाएगी। नींद आ रहा था, आ करेगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये कनिका क्या कर रही है मेरे? आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आज सुबह थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी जग गए हैं। मैं जल्दी जगी हूँ क्योंकि मैं कल रात 12 बजे सो गई थी, 12:30 बजे। तो फिर मैं ना 6:30 बजे सुबह जग गई हूँ और नींद भी भरपूर ले लिया मैंने। अभी पापा संभालेंगे कनिका को थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं डीजे सर पोछा लगा रहा है। मैंने फिर कनिका की मालिश कर दी, खिला दिया, पिला दिया उसे। ये देखो, कह रहे कल तुम डांस की हो, जगह जगह गिरी हो, सब जगह छेद हो गया घर में। देखो, आज काम ज्यादा नहीं था, खिचड़ी चढ़ाया मैंने और डीजे सर ने बर्तन धो दिया, पोछा लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, नहाने धोआने। नहीं, अनकनिका सो रही है। देखो टाइम क्या हुआ है अभी, 1 बज गए। 1 बज गए, 9 बज 1 बज गए, 9 बज रहे। तो चलते हैं, अब मैं ब्रश करूंगी आराम से। 1 बजे 1 बज गई। तो मैं ब्रश करने आई हूँ, लेकिन मेरा ब्रश और जीभी खो गया है। कहीं मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा। मतलब आज मैं इतनी एक्साइटेड हुई ना कि आज मुझे काम नहीं करना है, बहुत कम काम है। और एक्चुअल में आज ना पापा दोपहर में उनका खाना ऑफिस में ही है, तो मैंने खिचड़ी बना दिया, बच्चे खा लेंगे। हम लोग तो खाते हैं खिचड़ी, बच्चे भी खा लेते हैं खिचड़ी, तो हो जाएगा। तो मैं सोची कि आज फ्री हूँ तो मैं कुछ आराम से काम करूँगी, बट इतना आराम से हो रहा है कि मुझे सिर्फ नींद ही आ रहा है। ब्रश जीबी भी खो गया, मैं क्या करूँ, ऐसे भी फिर लेट ही होना है। हो गया, मैं नहा धो के आ गई हूँ और आज मैं सोची ना कि आज मैं फ्री हूँ, मस्त वीडियोस बनाऊंगी एंड ऑल, बट पेट में मेरी इतना दर्द होने लगा। मेरे साथ यही होता है, जब मैं फ्री हूँ तो मैं आराम से फ्री नहीं रह सकती हूँ। तो आज के दिन के लिए मैंने जैसी तैयारी करी थी वैसी मेरी दिन तो गई नहीं। मेरा तबीयत थोड़ा सा, पेट में इतना दर्द था कि मतलब गड़बड़ हो गया, बट ठीक है। दोपहर में मैंने कुछ बनाया नहीं, सुबह खिचड़ी बनाई थी, उसी से चल गया। और खा लेते हैं, अनमोल भी खा लेता है, डीजे सर खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, तो हो जाता है। फिर डीजे सर को भी पता है कि अभी काम भी देखना है और तबीयत भी थोड़ा सा हो गया था, तो फिर मैं माइक लेके जा रही थी वॉइस ओवर करने के लिए। और ये वाला व्लॉग में ना मैंने दिन में वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड कर दिया था, लेकिन ये जो व्लॉग अभी आप जो देख रहे हो ना, इसका वॉइस ओवर मैंने रात के 2 बजे करे हैं। और अभी कनिका भी जग गई है, तो मैं थोड़ा सा उसे सुला के आती हूँ और फिर मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगी। तुम स्पाइडरमैन हो? हाँ। तो तुम क्या करते हो? मैं तो पहले काम की चीज करते हैं, इसके बाद फिर ये बनाते रहेंगे। बनाना मेरा दाल बनाना मेरा दाल। ठीक है।
तो उसके बाद अभी जस्ट कनिका को सुला के आई हूँ मैं। रात में जग जाती है कई बार, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के टाइम। तो मैंने शाम में ना मैगी बनाया था आज, और आज क्या मतलब अगर अभी वॉइस ओवर के हिसाब से देखा जाए तो अब कल हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे मैगी बनाया थी और खिचड़ी सब लोगों ने भरपेट खा लिया था। लेकिन शाम के टाइम भूख लग गई, पॉपकॉर्न चैलेंज भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा मैगी खाते हैं। और डीजे सर यहाँ क्यों है, कुछ सवाल है कि आपने कहा था रांची में बहुत काम है इसलिए आप बच्चों को लेकर यहाँ आए, फिर डीजे सर यहाँ क्यों हैं एंड ऑल, बहुत सारे सवाल है। तो मैं ना इस व्लॉग में आंसर भी करूँगी। ऐसे ही मैं कनिका को बस दिखा रही थी, वो खाएगी नहीं मैगी वैगी तो, और उसको तो मैं मैगी चटाती भी नहीं हूँ, बिल्कुल दूर, मैगी से बहुत दूर रखती हूँ उसको। और अनमोल को हल्का सा दे देती हूँ कभी कभार खाने के लिए। ऐसे इधर ना बहुत दिनों से वो नहीं खाता था, खुद ही मना कर देता था और मैं देती भी नहीं थी, बट आज जगा हुआ था तो फिर बना, तो अब उसको भी थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। वैसे बच्चों से मैगी से अवॉइड ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट ठीक है। यहाँ मैंने कनिका का भी लगा रखा था खाना, उसको भी खिलाऊंगी सेरेलैक, और पानी लेके जा रही थी। आज पापा का खाना ऑफिस में ही था, मैंने शायद स्टार्टिंग में पता नहीं बताया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, इस वजह से मैं भी एक बार और बता देती हूँ। तो पापा ने दोपहर में ऑफिस में ही खाना खा लिया होगा और घर आए थे तो बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो घर पे तुम्हारे हाथ का खा लेते थे। ऑफिस में तो रोटी में इतना घी लगा हुआ था तो 2 ही रोटी खा पाए बेचारे। तो मैंने सोचा कि रात में थोड़ा सा रोटी ज़्यादा बना दूंगी। और ये हमने पॉपकॉर्न भी, मैंने नहीं, डीजे सर ने ही तैयार किया, और ये वाला वीडियो उनके चैनल पर अपलोड होगा। इसमें खूब सारा पॉपकॉर्न उन्होंने बनाया है। तो ये हमारा जाने वाला है, पहले से क्यों, ये हमारा पॉपकॉर्न चैलेंज आएगा डीजे सर के चैनल पे, आप लोग जरूर देखना, दोनों को नाप तोल के बराबर। तो पॉपकॉर्न चैलेंज हमारा हो चुका है डीजे सर के चैनल पर, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और यहाँ लड्डू रानी हमारी मस्ती करने में लगी पड़ी है, और अभी तक इनका पॉपकॉर्न चल ही रहा है। आप इससे समझ सकते हो कि ये शायद हार गए होंगे चैलेंज में बट नहीं, जो हुआ है ना आप लोग जाकर देखना इनकी वीडियो में। तो बहुत सारी मस्ती एंड धमाल हुई, सॉरी लो अनमोल पानी, तो बहुत सारे मस्ती एंड धमाल हुए हैं हमारे डीजे सर वाले व्लॉग में, जाकर जरूर देखिएगा। और डीजे सर की रेसिपी भी आ गई, रेसिपी बताओगे ना उसमें? हाँ, रेसिपी भी बताए हैं, और पूरा शूट उन्होंने अपना खुद से किया है तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा उनका वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ @ करके, ठीक है? आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। आए लड्डू लानी शाम के टाइम मैं रेडी ही थी क्योंकि मुझे जाना था बाहर। मुझे कनिका के लिए ब्रेसलेट बनाने हैं, उसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करनी है। और मैं आपको बता दूं तो मैं दिन में, आज नहीं भी तो दिन में 3-4 घंटे सोई हुई थी, क्योंकि सुबह आपको भी पता था जल्दी जगी थी और फिर मुझे वापस नींद आ गया। और कई रात तो मैं ऐसे सो ही नहीं पाती हूँ सही से, तो इस वजह से आँख लग गई थी मेरी। अभी पापा लेके आए थे, काजू कतली दिए थे, तो मैं वही कनिका को ऐसे चटा रही थी हल्का हल्का सा। वैसे वो हल्का एकदम छोटा सा पता मैश करके देती हूँ, और बाकी मैं अपने साथ अब उसको रोटी वगैरह हल्का फुल्का पपड़ी जो होता है ना, वो तोड़ की सब्ज़ी वगैरह से दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खा लेती है। और अभी से थोड़ा थोड़ा हैबिट डालेंगे ना तो फिर वो खाना शुरू करेगी। कहते हैं अनाज पे टूटना, वो काम शुरू कर देगी थोड़े टाइम में। और हैबिट बनाने के लिए ना पहले ऐसे ही शुरुआत करनी होती है। बहुत लोग रूटीन के लिए बोल रहे हैं कि नहाने का वीडियो बनाओ, तो मैं आपको बताऊं डियर, तो मेरे पास टब अभी नहीं है, और मैं लेके आऊँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ हाथी घोड़ा पालकी हो रहा है बच्चों के साथ। मार दे रहे पापा अकनिका, इसकी हंसी देखो ना। अकनिका ऐसे जेक नहीं है लाल की, ऐसे मेरी मौसी करती थी मेरी। आज जेक नहीं है लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जेक नहीं है लाल की, जेक नहीं है लाल की, बन गया। ये तो मार
सब कर देता है, सो गया। पूरे दिन बच्चों के साथ मस्ती मस्ती में निकल गया था और फिर शाम में पापा आ गए थे ऑफिस से, तो हमने पापा को थमा दिया था कनिका को और मैं जा रही थी मार्केट में। और डीजे सर 10 मिनट में मुश्किल से काम निपटा के आ जाऊंगी। मुझे धागे लेने थे, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि लड़की का जूड़ा बनाने के लिए, वो जो मैंने हुपाट एम्ब्रॉयडरी किए थे ना उस पर, तो जूड़ा बनाने के लिए मैंने सोचा ब्लैक हेयर वेस्ट रहेंगे और उस पर रेड रोज़ लगा दूँगी, बढ़िया लगेंगे ना। और ब्राउन कलर थे मेरे पास, पिछली बार मैंने लड़की के ब्राउन हेयर बनाए थे, फ्रेंच चोटी करी थी, तो मैंने सोचा कि ब्राउन अच्छा नहीं लगेगा, है ना, रेड रोज़ भी लगाने थे, तो इस वजह से मैं जा रही थी। और टमाटर लेना है और पता नहीं और क्या क्या लेंगे, और जाएंगे तो आपको मार्केट में दिखाएंगे क्या क्या लिया हमने। ये देखो सैंडल पहनना नहीं आ रहा है इस लड़की को, पहनने में लगा पड़ा है। इसके साथ ही मुझे कनिका का वो बनाना है, ब्रेसलेट भी बनाना है, जो कि मैं रात में बनाऊंगी सारा काम निपटाने के बाद, मतलब किचन का। अभी आऊँगी तो मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि दूध बॉईल करना है, बर्तन सारे धुलने हैं, रोटी सेकना है, और फिर मैं लगूंगी। कनिका का मुझे ब्रेसलेट भी बनाना है, तो ये सब करने के बाद मैं थोड़ी सी फ्री होंगी। और मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर भी कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है कि डीजे सर काम वाम छोड़ दिए हैं क्या, घर आके बैठ गए क्या। एंड दूसरी सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो ये आते हैं कि आपने तो गाड़ी लिया था और आपने मतलब पहले तो ये कहा था कि आप डीजे सर यहाँ रहेंगे रांची में तो अपना काम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं तो काम वाम नहीं छोड़ा है उन्होंने, अपना काम उनका चल ही रहा है। और अभी बस मम्मी को जाना था। मम्मी ऐसे ना बहुत टाइम से लंबे समय के लिए नहीं जा पाती थी गाँव, तो फिर मैं यहाँ थी तो मम्मी ने प्लान किया कि वो जाएंगी गांव और थोड़ा छुट्टी वुट्टी बिताकर अपना एंजॉय करके आएंगी। लेकिन फिर इसके लिए था कि अब 10-15 दिन के लिए जाती तो फिर तो मैं मैनेज कर लेती, बट बात थी महीने 2 महीने की, तो इस वजह से डीजे सर को यहाँ आना पड़ा। क्योंकि मैं अकेले, आपको भी पता है, 2 बच्चे और फिर पापा ऑफिस चले जाते, सुबह पापा फ्री रहते नहीं हैं, रात में पापा से कनिका को और अनमोल को थोड़ा सा संभालते तो मैं खाना बनाती, बट पूरे दिन का क्या करती और मैनेज भी करती तो कैसे करती। कई बार क्या होता है ना, अनमोल कनिका को साथ में नहीं छोड़ सकते हैं, और 2 बच्चे जिनके भी होंगे ना वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। और हम कोई हेल्पर अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि एक हेल्पर रख लूँ कि चलो कोई बर्तन वर्तन धुल दे, थोड़ा सा बच्चों के पास बैठ ही जाए कम से कम, कि मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इस वजह से हमें डीजे सर को बुलाना पड़ा। और ये मैं पहुंच गई थी धागे वागे लेने के लिए। ब्लैक एंड रेड लिए हैं मैंने और ब्राउन भी ले लिए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। तो बस इस कारण से डीजे सर यहाँ है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है प्लान कि डीजे सर घर बैठ जाएं आकर के। और हमारा रेंट जो है रांची का वो हमारा जा ही रहा है, और महीने महीने डीजे सर यहाँ रह रहे हैं तो उसका भी रेंट हमारे जेब से ही जा रहा है। और अभी जो हमारे खून पसीने की मेहनत लग रही है ना, रात दिन की कमाई जो भी है, वो सारा ना अभी इसी तरह से इन्वेस्ट हो रहा है। हमने सोचा कि चलो इन्वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, काम भी होता रहेगा। और मैं यहाँ आ गई थी कि बच्चों को संभालना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना संभालना बहुत मुश्किल था। वहाँ भी वही प्रॉब्लम हो जा रहा था, डीजे सर को बाहर निकलना होता था और मैं अकेले कैसे कर पाती, कोई हेल्पर हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो इसी वजह से मैं यहाँ आ गई थी। बट सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग्स हैं। तो फिर अब मैं यहाँ आई तो मम्मी की भी अपनी प्लानिंग्स थी कि उन्हें गाँव जाना है। और फिर इस प्लानिंग में मेरा प्लानिंग जो था वो फेल हो गया है, और हमारा रेंट जो है वो भी भरता ही जा रहा है, और हमारा अभी कोई काम भी नहीं हो रहा है। और मजबूरी में ही डीजे सर यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई शौक से नहीं आके बैठे हैं। और कौन सी पत्नी चाहेगी कि पति देव को घर पे बिठाकर घर के काम कराएं, और फिर कैसे चलेगा बताओ आप ही, ऐसा नहीं ना होता है। तो फिर मेरी भी सोच ऐसी कुछ नहीं है। और मैं यहाँ थी, अकेले थी भी ना, डीजे सर नहीं थे, बच्चों के साथ ही, तो मैं एंजॉय करती रहती थी, अपने वीडियोस बनाती रहती थी, थोड़ी सी कभी सैड भी होती थी। बट मैंने कभी डीजे सर को ये नहीं कहा कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ, मैं तो मेरा मन नहीं लग रहा है, कभी नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी रात दिन, मेरा पता है रात दिन काम में कैसे निकल जाता है ना, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे लगी रहती हूँ ना, कि मुझे खुद नहीं पता चलता है कब रात हुआ कब दिन हुआ, तो मुझे भी नहीं पता चलता है। तो ऐसा कोई हमारा शौक भी नहीं है। हमने गाड़ी भी इसी वजह से लिया, हमारा जो भी कमाई था, मैं डीजे सर का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र का और मेरा भी जो भी कमाई था, हमने सारा कुछ लगा दिया, जो भी सेविंग्स थे जो भी थे गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़रूरी था हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र के काम के लिए, डीजे सर के काम के लिए बहुत ज़रूरी था। बट अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा हमारा रेंट भी लग रहा है, गाड़ी भी ऐसी ही पड़ी है और यूज़ नहीं ले पा रहे हैं चीज़ होते हुए भी, क्योंकि डीजे सर यहाँ थोड़ा सा
उनको आना पड़ा, तो इस वजह से। बट ठीक है, आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि आप रांची जाओ, हमें आप दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ की वीडियोस देखना है, हमें साथ की वीडियोस में ज़्यादा मज़ा आता है और आप लोग प्यार भी उन्हीं वीडियोस को दे रहे हो भर भर के। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ना कि अभी डीजे से अभी तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लोग मुझे भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दोगे, प्यार एंड सपोर्ट का मतलब कि अपनी फैमिली में मेरे वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करो और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट्स करो, जितना हो सके उतना लाइक करो। तो अगर मैं नहीं जा पाई रांची तो फिर ना हम डीजे सर को ज़रूर, अगर मैं इस लायक हो गई तो स्टेबल, तो फिर मैं हाँ डीजे सर को ज़रूर मैं यहाँ पे बुला सकती हूँ अपने काम में हेल्प लेना एंड ऑल। और बाहर के वीडियोस, कहीं ट्रैवलिंग के वीडियोस, बहुत सारे कुछ हम लोग आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा आप लोग प्यार दो, भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दो। अगर मैं यहाँ अकेले भी हूँ, अभी हो सकता है 2 महीने बाद डीजे सर जाएंगे तो फिर मैं अकेले कुछ समय के लिए रहूँ, बट मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि अभी डीजे सर यहाँ है ना, तो इतने में ही आप लोग इतना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दो कि हम लोग फिर कुछ आगे का कुछ अलग प्लान हो। वो कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्लानिंग से चल रहे होते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग प्लानिंग किया होता है। और यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, जितना आप लोग प्यार एंड सपोर्ट दो उस पर सब कुछ डिपेंड है। तो जितना हो सके उतना प्यार एंड सपोर्ट दो और मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, रात दिन लगी रहती हूँ, मैं पूरा समय दे देती हूँ, मैं अपने और सबके कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ। सबसे मेन चीज़, मुझे सबसे प्यारे कमेंट्स जो ये आते हैं कि दीदी आपकी सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि आप सबकी कमेंट्स को रिप्लाई करते हो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, देखकर मन खुश हो जाता है। और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमें भी पता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से हैंडल करती हो, जिस लाइट वे में हैंडल करते हो, हमें वो देखना बहुत अच्छा लगता है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीखने को मिलती है तो हम ऐसे ही वीडियोज बनाते रहेंगे। और हाँ, मेरा भी यही है कि अपने प्रॉब्लम्स को लाइट वे में ही हैंडल करना चाहिए। और मैं कभी कभी हाइपर हो भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा लाइट वे में हैंडल करती हूँ, मैं थोड़ी सी हाइपर हो भी जाती हूँ। और कई जगह पे पता है हस्बैंड के सामने स्ट्रिक्ट होना भी पड़ता है, वरना क्या होता है ना कि काम नहीं चलता है। और सबके घर में होता होगा कि लेडीज़ स्ट्रिक्ट हो जाती होंगी, वो खास करके पैसों के मामले में और ऐसी चीज़ों में स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ। तो मैं भी स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ बिल्कुल। और मैंने भी एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि फटाक से अब जैसे ही मम्मी आए उसी दिन निकलो तुम और वापस जाओ, अपने काम में लगो, अपना काम देखो, ताकि हम लोगों की लाइफ थोड़ी सी सेटल हो। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे काम अभी चल ही नहीं रहा है। और थोड़ा सा कोशिश होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, फिर कुछ ऐसे हो जाता है, तो इस वजह से। और इसके बाद अब हम डीजे सर को नहीं बुलाने वाले हैं। मैं तो वैसे इस बार भी नहीं बुलाई हूँ और अगली बार भी नहीं, क्योंकि मेरा अपना काम इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो नहीं बुलाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दोगे तो हम जल्दी से बुला लेंगे। और ऐसे फालतू में घूमने फिरने के लिए और घर के काम कराने के लिए मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना प्यार एंड सपोर्ट दो कि हम लोग ट्रैवलिंग की वीडियोज़ दिखाएँ और बहुत सारे अलग अलग तरह की वीडियोज़ दिखाएँ आप लोगों को। आप समझ रहे हो, आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, आप उस तरह के वीडियोस हम अभी नहीं बना पा रहे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ना घर में बच्चों में एनऑल फंसे हुए। हमारे पास गाड़ी भी है, अगर हमारी गाड़ी यहाँ होती तो अभी हम ना आराम से अनमोल कनिका को भी साथ लेकर के कहीं जाके घूम फिर के वीडियो बना सकते। बट सब कुछ पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना अभी सब कुछ ऐसे हो रखा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। और देखते हैं, बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे। अगर यहाँ का कुछ काम का हुआ तो फिर देखेंगे, तो गाड़ी यहाँ मंगा लेंगे और यहाँ से देखेंगे। तो सब कुछ देख रहे हैं और इसके साथ ही काम में भी लगे हुए हैं। और घर पे भी है ना डीजे सर, तो वो अपने काम में लगे ही रहते हैं, अपने ऑनलाइन हैंडल करते हैं अपना जो भी काम है। और आपने देखे होंगे एक दिन हमारे यहाँ वो मीटिंग के लिए भी बुला रखे थे, तो फिर अपने काम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ से भी करने की। और मैं तो चाहूँगी कि वहाँ जब रेंट जा ही रहा है तो फिर अपना काम देखे जा करके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, मम्मी अभी जैसे ही आएंगी वैसे ही डीजे सर जाएंगे। देखो मैंने कनिका को पहना दिया, बड़ा मेहनत लगा, पता है सुई से तो जा ही नहीं रहा था, मैंने बहुत कोशिश किया, पिरोना का नहीं किया ना। उसका पीछे का पोर्शन था ना मोटे वाली सुई का, वो बहुत मोटा था, तो उसमें मोती जा नहीं रहे थे। पतली वाली सुई में इतने मोटे धागे नहीं जा रहे थे, तो सब कुछ ऐसा हुआ। फिर मैंने उसको भिगा के और फिर उसमें मोतिया साड़ी डाली, पिरोई बढ़िया से। और आई थिंक जब कनिका बड़ी होएगी और जब ये वीडियो देखेगी कि मम्मी ने इतनी मेहनत से हाथ से बनाया है, तो इसको हो सकता है फ्रेम करा के रख ले शायद, है ना। तो इसके साथ ही आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारा मेहनत लगता है ब्लॉग एडिटिंग सब कुछ में, तो